हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका। पिछले क्लास तक हम लोगों ने उसका बेसिक चीज देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि बीजीय एक रैखिक समीकरण होता क्या है ना, किस फॉर्म में होता है, उसको किस तरह से लिख सकते हैं, A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, उसके कितने हल निकाल सकते हैं, ये सारे चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है उसका हल करने का तरीका क्या क्या होता है। हल करने का तरीका से मतलब है कि एक्स और वाई का मान निकालना, उसमें जो भी वेरिएबल दे रखा है चर मान, उसका मान निकालना है। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल दे रखा है उसका मान निकालना। तो पहला इसका जो मेथड है, पहला तरीका जो है वो है प्रतिस्थापन विधि, है ना। पहला तरीका जो सॉल्व करने का होता है वो होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो होगा विलोपन विधि, दूसरा जो है वो विलोपन विधि होगा। तीसरा ब्रज गुणन विधि, तीसरा मेथड जो होगा वो होगा ब्रज गुणन मेथड। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस विधि से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड प्रतिस्थापन विधि, उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्लास में कि उस विधि से कैसे एक रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। आइए सॉल्व करने का पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड क्या है, तो पहला मेथड हमने देखा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या है ना। प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी भी दो इक्वेशन में, है ना, किसी एक चर मान को दूसरे चर मान में कन्वर्ट कर देना। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 7x माइनस 2y बराबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 15। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको कहे कि हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझो कि किसी एक चर मान का यहां से मान निकालेंगे। समीकरण 1 या 2 से किसी एक चर मान का मान निकालेंगे और उसको दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। आप यहां से या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो और उसको क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे, या फिर इसमें x का मान निकालो या y का मान निकालो, उसको इसमें रख दो तो मान निकल जाएगा। इसी को बोला जाता है प्रतिस्थापित करना। इसका मान इसमें स्थापित कर दो या इसका मान इसमें स्थापित कर दो। तो देखते हैं समीकरण 1 से हमको पता है कि 7x माइनस 2y बराबर 1 दे रखा है। 7x माइनस 2y बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब देखो 7x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस था इधर आएगा तो प्लस 2y, कोई दिक्कत। इधर माइनस 2y था, इधर आया तो प्लस 2y। अगर यहां से x की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2y, और 7 इधर भागा में था, इधर आया गुना में था, इधर आया तो भागा में। यानी x का मान हमको पता चल गया कि 1 प्लस 2y बटे में 7, है ना। 1 प्लस 2y बटे 7, ये x का मान हुआ। अब इसको कहां प्रतिस्थापित करना है, इक्वेशन 2 में। इसको उठा के कहां रख देंगे, इक्वेशन 2 में x के बदले इतना रख देंगे। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का अगर मान रखते हैं, समीकरण 2 क्या था, 3, और x के बदले क्या आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं समीकरण 2 क्या है, इस तरह से 3x प्लस 4y बराबर 15, ये आपका इक्वेशन 2 है।
अब हम क्या करेंगे, इसमें x के बदले कितना रख देंगे, x का मान रख देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स के बदले क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2y बटे में 7, अब प्लस 4y बराबर कितना हुआ, वो 15। फिर से समझिए, इसमें x के बदले इस x का मान हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमको x का मान क्या हो गया है, पता हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 6y, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6y। ठीक है, उसके बाद देखिए बटे में कितना, 7 प्लस में 4y बराबर कितना, 15। ठीक, 3 से क्या किए, गुना कर दिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, तो 7 वाला तो इतना ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 का 28y। ठीक है, कितना, 28y बराबर 15। देखिए 3 प्लस 6y प्लस 28y बराबर 15। आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, गुना होता है, तो गुना करोगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस 34y, ये 6 और 28 मिलके कितना हो जाएंगे, 34y, और ये 3 तो 3 था, इधर गुना करोगे तो 35, 17 5 75 से 105, 15 में 7 का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर लो। इसके आगे की अगर हम बात करें तो समझो कि ये जो था, चर मान को एक तरफ रखेंगे या बिना चर मान को एक तरफ, तो 34y बराबर क्या हो जाएगा, 105, और 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 34y बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 3y, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा लो, कितना हो जाएगा, 104 तो 102। ठीक है, और 34 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 34 से इससे काटोगे तो ये 3 मदद में कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, 3। अब यहां पे मान रख दो तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 3। हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन 3 में y का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 2 गुना 3 बटे में 7। हम y की जगह पे क्या पुट कर दिए, 3 पुट कर दिए, बराबर जो होगा 1 प्लस 6 बटे 7 बराबर 7 बटे 7, और ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी फाइनली हमको पता चल गया x1 और y3। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 3, ये आपके सवाल का आंसर हो गया, और ये जो होगा ये फाइनली आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। किस तरह से, किसी भी समीकरण में इसका मान रखो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होगा, बराबर होगा। देखो जैसे चेक करने की अगर बात करें तो अगर समीकरण 1 में x और y का मान रख दो तो 7 गुना x कितना है, 1 माइनस 2 गुना 3 है ना, तो 7 माइनस 6 बराबर 1। अब इधर 1 आ रहा है तो इधर भी 1 आना चाहिए। सही है, इसका मतलब आंसर, या 2 में भी रख लो, 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 3। देख लो x का मान 1 और y का मान 3, 3 प्लस 12 बराबर 15। देखो तो ये हमारा आंसर जो है सही है, इसका मतलब। ठीक है, इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे होता है।
दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। यही क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, प्रतिस्थापित विधि से हल करना है। इसको क्या करना है, हल करना है। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। अब बताओ कि हमको फर्स्ट में क्या करना होगा, किसी एक इक्वेशन से x से y का मान निकालें। तो हम समीकरण 1 से पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, इस बार समीकरण 2 ले लेते हैं। 2 से भी निकाल के चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो देखिए समीकरण 2 में दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर 4। क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 4। और अगर हम इसको आगे ले जाएं तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 4 प्लस वाई, ये माइनस था इधर आया प्लस हुआ, तो 4 प्लस वाई, x का मान निकल गया। इसको ले लो इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 1 में है ना, 2 से तो ये निकाले थे, यहां लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से है ना, ये था। अब देखो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 जो था इस तरह से था, x प्लस वाई बराबर 14। x के बदले हम क्या रखेंगे, x के बदले ये रख लेते हैं, 4 प्लस वाई बराबर कितना, 14। ठीक है, अब देखो 4 प्लस 2y बराबर कितना, 14। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 14, और 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, और ये कट के कितना, 5। y बराबर फाइनली हमको पता चल गया 5। ठीक, अब इस समीकरण क्या है, 3 में y का मान रख लो। समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या होगा, x बराबर 4 प्लस वाई दे रखा था समीकरण 3, 4 प्लस वाई का मान कितना, 5 बराबर 9। x बराबर 9 और y बराबर 5। x बराबर 9, y बराबर कितना बाबू, 5। यही हमारे सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रतिस्थापित विधि, प्रतिस्थापन विधि है ना, एक से मान लेके दूसरे में मान को प्रतिस्थापित करना। ठीक ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 हो गया और ये क्वेश्चन 2 हो गया। इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 1। अब इसके आगे क्या करना है, किसी एक चर मान का मान यहां से निकाल लो। तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 1 माइनस 3y, ये माइनस प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3y, 2 इधर आके भागा में, इस समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या किए, x का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे
तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स कितना 1 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24। माइनस 7y ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, या माइनस 7y बराबर माइनस 25। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर जो हो जाएगा 25 बटे 7। y बराबर क्या हो गया 25 बटे 7। समीकरण 3 में y का मान रख लो, y का मान रखने पर x बराबर जो होगा 1 माइनस 3 गुना 25 बटे 7 अब बटे में 2। यहां पर हम क्या किए, मान रख दिए y का। अब देखो क्या हो जाएगा, बराबर में x बराबर में क्या हो जाएगा 25 में 3 का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 75 बटे 7। ठीक है, अब बटे में 2। अब 7 इकाई 7 माइनस 75 बटे में 7 अब बटे में पूरा 2। ये कितना हो जाएगा, तो आप देख लो हो जाएगा 65, वो भी सॉरी 68, वो भी कितना है माइनस में, और ये 7 और ये 2 गुना में माइनस 68 बटे में 14। आप 2 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 7, यानी माइनस 34 बटे 7। तो एक जो मान निकला x का, वो x बराबर कितना निकला माइनस 34 बटे 7। y बराबर जो निकला था हमारा 25 बटे में 7। इस तरह से ये x और y का मान निकला। और आगे भी आप लोग जो क्वेश्चन बुक्स में होंगे उसको सॉल्व कीजिए प्रतिस्थापित विधि से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलोपन विधि के बारे में जानेंगे। अगर इसमें कहीं डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है।